अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज सुबह से आप देख रहे हैं तकरीबन मीडिया पर कि सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब को बंद करने का इंदिया दे दिया है। ये हैरानकुन बात है, क्योंकि बाज़ औक़ात मुझ समेत तो बेशतर कई ऐसे सहाफ़ी दोस्त हैं जो अदालतों की कवरेज करते हैं। वो एक मख़सूस केस होता है और मख़सूस केस में मख़सूस अंदाज़ में मख़सूस जो आर्गूमेंट होते हैं, और उसके बाद जजेस उस केस से मुतालिक बाज़ दफ़ा रिमार्क्स देते हैं, और उसके बाद वो हमेशा ऑर्डर का जो एक तहरीरी हुक्मनामा होता है उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं होते। लेकिन रिमार्क्स में बहुत सारी बातें की जाती हैं। जजेस अपनी ऑब्जर्वेशन का इजहार भी करते हैं जो ऑर्डर में लिखते नहीं हैं। जजेस मुकालमे के दौरान, चाहे वो मुलजिम हो, वफाक के वकला हों, यानी कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, या किसी सूबे के एडवोकेट्स जनरल्स हों, उनसे या वकला के से बातचीत के दौरान बेशुमार बातें डिस्कस की जाती हैं केस को समझने के लिए। और उसके बाद लोगों को उसके बाद, क्योंकि अपना जज जब तक माइंड क्लियर नहीं करेगा तो वो केस में सब जानते हैं कि वो सही मानों में फ़ैसला दे नहीं सकेगा। तो इसलिए जज साहब अक्सर कोशिश करते हैं कि केसेस को समझने के लिए, क्योंकि हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल बाज़ दफ़ा केसेस आते हैं और उनको उस वक्त पढ़ना मुमकिन नहीं होता। ज़ाहिर है जब तहरीरी फ़ैसला होता है तो उस वक्त सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है, लेकिन केसेस को समझने के लिए बहुत सारी बातों में कहा जाता है, बोला जाता है। जजेस की अपनी ऑब्जर्वेशन भी होती है। ज़ाहिर है इसी मुल्क का हिस्सा हैं, यहाँ पर जो कानून बनाए जाते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो जजेस बोल जाते हैं बाज़ औक़ात बहुत सारी बातें जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होती। लेकिन हम जैसे दोस्त, हम जैसे लोग जो है वो बाज़ दफ़ा ख़बरों में इन रहने के लिए, या कि एक बीपर होने के लिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ होगी और उसके बाद मेरा ऑडियो बीपर हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए मैं टीवी पे आ जाऊँगा। मुझ समेत मैं भी बाज़ दफ़ा इस तरह की हरकतें करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कंट्रोल करूँ, लेकिन हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो उस वक्त जो है वो इज़ाफ़ी ख़बर को एक ट्विस्ट देने के लिए इज़ाफ़ी जुमले इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। हालाँकि उन्होंने बात कुछ और की। और आप इस केस को समझने के लिए, हमारे अच्छे दोस्त हैं, यूट्यूबर हैं, और टीवी पे सारी रिपोर्टिंग करने का तजर्बा रखते हैं, और उस पे ख़ास तौर पर यूट्यूब में उनकी बहुत ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं। सदीक़ जान बाज़ दफ़ा बहुत केसेस को समझने के लिए, क्योंकि जो अवामी मफाद के केसेस होते हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, तो हम उनको देख नहीं पाते, या अक्सर हम सिर्फ ख़बरों के हद तक सिर्फ टीवी में 1 डेढ़ मिनट की जो ख़बर आती है उसमें हम सुनते हैं। तो समझने के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है अदालतों के जो मामलात हैं और मुल्की मामलात हैं, तो सुनने के लिए, समझने के लिए बाज़ दफ़ा, क्या कई दफ़ा ऐसा होता है, मैं सदीक़ जान की पूरी वीडियो देखता हूँ कि मुझे एक मालूमात हो, मुझे समझ आए उस केस की, और केस में हुआ क्या है, होना क्या था, और उसके आगे बाद उसके आगे जाके होने क्या जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए सदीक़ जान और भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ़ आवाम को बताने के लिए डिटेल से चीज़ बताते हैं कि जज ने किस पायरे में कौन सी बात की थी, और टीवी पे किस तरह जाके रिपोर्ट हुई, उसके बाद फिर किस रुख की तरफ मीडिया ने उसको एंगलिंग दी, या फिर सोशल मीडिया पे उस तरह उसको किस तरह फैलाया जा रहा है। सदीक़ जान पूरी पूरी एक वज़ाहत के साथ वो बताते हैं। तो बाज़ दोस्त जो लोग नहीं जान पाते, उनको नहीं पता चलता, तो उनको चाहिए कि सदीक़ जान की वीडियो लाज़मी देखा करें, कि आपको पता चलेगा कि केस में हुआ क्या या होने क्या जा रहा है। अब बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, यूट्यूब हो या जितना भी सोशल मीडिया के यहाँ जो यहाँ पे मंसूबे, ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो जब हम इस तरह अपनी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में, या अपने सोशल मीडिया पे हम वाह-वाह होने के चक्कर में, या अपने एक खलिश मिटाने के लिए किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ हम बोलने के लिए, उसके बाद हम जब कोई स्टेटस लिखेंगे, कोई अपने ट्वीट करेंगे, सोशल मीडिया पे कोई भी इज़हार करते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है वो फोकस होते हैं, तो उसका नुकसान अल्टीमेट पाकिस्तान को होता है। मतलब ठीक है, मेरी किसी इदारे के साथ अगर कोई भी मेरी राय है तो वो इदारे के साथ है, लेकिन नुकसान तो अल्टीमेट मुल्क का होता है अगर किसी भी बारे में कोई भी राय दें। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बात ज़रूर की है, लेकिन इस तरह नहीं कहा कि बंद कर देंगे या बंद कर देना चाहिए। अब खुद देखते हैं कि कितने यूट्यूबर्स हैं। अब जो अदाद शुमार कुछ अर्सा पहले हैं उसमें 25 लाख यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और अरबों रुपए का रेवेन्यू पाकिस्तान में आ रहा है।
यूट्यूब के ज़रिए। तो जजेज़ इस मामले को भी बेहतर तरीके से समझते हैं कि कभी भी वो इस तरह नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का नुकसान हो। और उसके बाद जब ये सारी खबरें चलीं, तो अब बाकायदा तौर पर, शायद ही मीडिया पे ये चीज़ रिपोर्ट ना हुई हो अब तक, बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत ने, यानी कि मैं आपको आगे चल के कहूँ या बहुत आगे जाकर बताऊँ कि वफाकी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं, उनके मामले खसूसी ने भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, और बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की बजाय पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मुल्क का एक सरमाया है, जो रेवेन्यू आता है, जो सरमायाकारी होती है, उसको नुकसान हो रहा है उनका। क्योंकि अच्छा, जो अक्सर अदलिया के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ या किसी भी मजहबी हवाले से कोई भी अपनी राय का इजहार करता है, तो उस हवाले से कानून साजी की जा रही है, और बाकायदा इन इदारों से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आने से पहले ही हुकूमत काम कर रही है। बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा भी गया है कि जो यूट्यूब है और जो मुख्तलिफ जो हाईटेक कंपनियां हैं, उनके साथ जो PECA के तहत जो है वो ज़वाबित तय करने के लिए, निज़ाम बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए, कवानीन बनाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अब एक तरफ हम अपनी खबरों में इन रहने के लिए हम इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें जब मीडिया पे नशर करेंगे, उसके बाद ज़ाहिर है जब हम दूसरे इंटरनेशनल मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए, हम पाकिस्तान की आवाम को बताने के लिए उनकी खबरों को उठाकर यहाँ पे चलाते हैं, तो यहाँ की खबरें भी रिपोर्ट होती हैं इंटरनेशनल मीडिया में। ख़ासतौर पर आपको सबको मालूम है, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, और भी बहुत सारे मीडिया में जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो भी पाकिस्तान की खबरें जब चलाते हैं तो ज़ाहिर है फिर जो बैनुल-अक़वामी इदारे यहाँ काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो वो जब उनकी तवज्जो यहाँ जाती है कि पाकिस्तान में हालात तो ऐसे हैं, तो वो फिर नहीं करते। तो उसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से इन तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को जिस अंदाज से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, उससे उन मुज़ाकरात को नुकसान होगा। मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो मुस्बत अंदाज में नहीं सामने जाएंगे, तो इसलिए बड़ा नुकसान होगा। अब जिस तरह उनका यही कहना है कि यूट्यूब पर जो पाबंदी का तज़किरा किया जा रहा है उसको बंद होना चाहिए, इस तरह उनको इस तज़किरे के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। और ये यकीन से मैं कह सकता हूँ, और आप किसी और भी अच्छे यूट्यूबर की अगर आप बात सुनेंगे उसके इस ख़ास तौर पर केस के हवाले से, तो वो भी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, ये वर्बली बात थी। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह कोई उसका कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं है। तो मीडिया इंडिया देने के या वो एज़ इट इज़ अगर रिमार्क्स भी अगर चलाएं TV पर, तो ख़बर तो वो बन जाएगी, लेकिन इस तरह बढ़ा चढ़ाकर ख़बर रिपोर्ट करने से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कौमी इदारों का। लेकिन ये सोचना चाहिए हमारे जो मीडिया के जो दोस्त हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। अदाद शुमार जो सामने आए थे, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि 25 लाख से ज़्यादा यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो अब अरबों में जो है वो रेवेन्यू यहाँ पाकिस्तान में आ रहा है, और मज़ीद हुकूमत इस पर ख़ुद काम कर रही है। तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, तो शायद वो, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि उनको इस अंदाज से उन रिमार्क्स को रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, या अगर जो कहा है एज़ इट इज़ रिपोर्ट करें, तो आपकी खबर भी बन जाएगी, आवाम तक वो पैगाम भी पहुँच जाएगा। या जो लोग अदलिया के ख़िलाफ़, स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, या किसी इदारे के ख़िलाफ़, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़, किसी भी बारे में अगर कोई बात करते हैं, तो उन तक वो पैगाम पहुँच ही जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया, ये बात की है। लेकिन अगर इस हद तक बहुत बढ़ चढ़ कर आप बात करेंगे, तो उसमें नुकसान होगा, और होता भी है, और होने का ख़दशा भी है। तो इसलिए वफाकी हुकूमत ने अब कह दिया है कि कोई ऐसी बात ज़ेर गौर है ही नहीं कि यूट्यूब पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है, शायद मीडिया पर ये रिपोर्ट ना हुई हो अब तक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक तो रिमार्क्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, दूसरा कोई बात ऐसी ज़ेर गौर नहीं है, बल्कि हुकूमत ख़ुद इस पर बड़ी तेज़ी से काम कर रही है चीज़ों को रेगुलराइज़ करने के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो तौहीन आमेज़ होती हैं, चाहे वो हमारी अदलिया हो, स्टैब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, या कोई इदारा हो, या मज़हब के ख़िलाफ़ हो। तो हुकूमत ऑलरेडी उस पर काम कर रही थी, तो अब भी वो काम जारी है। लेकिन अगर ये ख़बरें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाएंगी, तो उन चीज़ों को नुकसान होगा। जिस तरह इन्होंने हाईटेक कंपनियों के साथ जो मुज़ाकरात हुकूमत के चल रहे हैं, तो उसको जो है वो नुकसान होने का खदशा है। लेकिन इस सिलसिले को बंद होना चाहिए, और फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। उम्मीद है मुझे आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।